सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 9th में हमने एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम था रिफ्लेक्शन, और आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले रिफ्रैक्शन तक पहुंचने के सबसे पहले थोड़ा रिफ्लेक्शन के टर्म को समझेंगे हम लोग। धीरे धीरे रिफ्लेक्शन के टर्म पे होते होते हम रिफ्रैक्शन तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन होता क्या आखिरकार? जब कोई लाइट रे है, रे ऑफ लाइट, जब कोई पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करता था तब वो बाउंस बैक होता था सेम मीडियम में। सेम मीडियम में जब लाइट बाउंस होता था एक सरफेस पे स्ट्राइक करके, उस टर्म का हम लोग नाम दिए थे रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है आप लोग का स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। लाइट का जो स्पीड होता है वो हर मीडियम में वेरी करता है। इसका मतलब है ग्लास मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और होगा, ठीक है। वाटर मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि एयर में होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वाटर में होता है इसका स्पीड 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वाटर में थोड़ा कम है, ठीक है ना। फिर इसी तरह ग्लास में इसका स्पीड होता है लाइट का 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सोच रहे होंगे मैं आपको सबका स्पीड क्यों बता रहा हूँ। आगे जाके ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिफ्रैक्शन जो है इसी कारण से होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई मीडियम है, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे एक मीडियम है एयर, ठीक है, यहाँ पे एक मीडियम है ग्लास, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब कोई लाइट इस पे मान लेते हैं इंसिडेंस किया, ठीक है, ये इंसिडेंस लाइट इंसिडेंस किया, इस पे स्ट्राइक किया। अब क्या होता है, कुछ पार्ट जो होता है, फ्यू पार्ट्स, वो तो होता है बाउंस बैक कर गया, लेकिन यह मीडियम कौन सा है, ग्लास। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक नॉर्मल बनता है, ठीक है, नॉर्मल बना दिए। इंसिडेंस होने के बाद क्या होती है, थोड़ा सा डेविएट कर जाता है अपने पाथ से। ऐसा क्यों हुआ? एयर में इसका ये था, ऐसे स्ट्राइक करा, तो पहले जब पॉलिश्ड सरफेस जब होता था तब तो वो पूरा पूरी रिफ्लेक्ट कर जाता था, ठीक ना। लेकिन जब मीडियम हम लोग चेंज कर दिए, यहाँ तो एयर और एयर मीडियम था, ठीक ना, एयर भी इधर मीडियम था, इधर भी एयर मीडियम था। यहाँ पे जब मीडियम चेंज कर दिए, एक तरफ एयर रखे एक तरफ ग्लास रखे, ये क्या हुआ, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करके थोड़ा सा नॉर्मल के करीब आ गया। इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, पर ये क्या हुआ, थोड़ा सा डेविएट कर गया अपने पाथ से, ठीक ना। इसी डेविएशन के टर्म को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। डिफाइन से पहुंचने से पहले थोड़ा सा ऐसा कंसेप्ट और हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा और कंसेप्ट है, इसमें समझना पड़ेगा। मीडियम भी दो तरह का होता है, ठीक है, मीडियम भी इसका दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। एक को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल तुम लोग समझेंगे। एक यहाँ पे एक सरफेस मान लेते हैं, एक दो मीडियम है, यहाँ पे एक एयर मीडियम है, एक यहाँ मान लेते हैं ग्लास मीडियम है। यहाँ पे एक आपका नॉर्मल बनता है, यहाँ पे एक लाइट इसके कॉर्नर पे इंसिडेंस किया, इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था ये, पर इसका रिफ्रैक्टेड पार्ट हो गया आपका ये, ठीक ना। तो जब भी कोई लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त अगर इसका स्पीड स्लो हो गया, अगर इसका स्पीड स्लो हो गया, जैसे कि यहाँ पे स्लो हो गया तभी तो उसका लाइट स्पीड थोड़ा डेविएट कर गया अपने पाथ से। अगर इसका स्पीड कांस्टेंट रहता तो वापस में जगह पे जाता, ऐसे जाता, या फिर रिफ्लेक्ट होता। हल्का तो रिफ्लेक्ट भी हुआ है, ठीक ना, हल्का रिफ्लेक्ट भी होता है इसमें। लेकिन क्या हुआ कि ये डेविएट किया अपने पाथ से। इसका मतलब है कि ये जो सेकेंड मीडियम है ये ऑप्टिकली डेंसर है। क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है,
देन आवर फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम एयर से ये ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक ना, मतलब ज़्यादा इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आते आते लाइट का स्पीड क्या हो रहा है, स्लो हो जा रहा है। इसी जगह अगर हम लोग मान लेते हैं, इसी जगह अगर ये मान लेते हैं, एक हम लोग का एक और बना लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एयर और यहाँ ले लेते हैं ग्लास। अब कोई लाइट रे जो है, अब कोई लाइट रे जो है वो ग्लास से चला, ठीक। अब इसका क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया, इसका स्पीड क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है ना। मतलब जो ये सेकेंड मीडियम है, ये क्या मीडियम हो गया, ऑप्टिकली रेयरर हो गया, ऑप्टिकली रेयरर देन आवर सेकेंड मीडियम। इसी को हम लोग कहते हैं, आप एक हो गया आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एक हो गया आपका ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। इसी के कंसेप्ट से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्शन मतलब ये हुआ जब लाइट रे वन ऑप्टिकल मीडियम से सेकेंड ऑप्टिकल मीडियम जाते समय इसका जो पाथ ऑफ होता है लाइट का, वो डिविएट कर जाता है अपने ओरिजिनल पाथ से। इसी के टर्म को हम लोग कहते हैं क्या चीज, रिफ्रैक्शन। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इससे टर्म। आप चाहें तो इसका डिफाइन खुद से भी लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको इसका डिफाइन बता देता हूं, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग डिफाइन लिख लेते हैं। चलिए आप लोग इसको पॉज करके नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब, रिफ्रैक्शन सब टर्म ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग डिफाइन लिख लेते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए हेडिंग आप लोग जल्दी से दे दीजिए, रिफ्रैक्शन। इसका डिफाइन लिखते हैं, द चेंज इन द पाथ oblique direction of light ray when it passes from वन ऑप्टिकल मीडियम। आप लोग इसको ट्रांसपेरेंट मीडियम भी लिख सकते हैं, ऑप्टिकल मीडियम भी लिख सकते हैं और ट्रांसपेरेंट मीडियम भी लिख सकते हैं। when it passes from one optical medium to another optical medium या ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है ना। the change in the path or direction of light when it passes from one optical medium to another optical medium, this phenomenon is called रिफ्रैक्शन, ठीक है। आप लोग को अगर फिगर बनाना हो, इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाए तो आप लोग एक, ये मार्कर भी है ना, आप लोग एक क्या कीजिएगा, एक ऐसा पाथ बना दीजिएगा, एक यहाँ पे लिख दीजिएगा एयर, यहाँ पे लिख दीजिएगा ग्लास, ठीक है। यहाँ पे एक बना दीजिएगा नॉर्मल, एक लाइट रे यहाँ पे गया, पास हुआ, इंसिडेंस किया, और इसका ओरिजिनल पोजीशन होना चाहिए था ये, पर ये अपने पाथ से डेविएट करके इधर चला आया, ठीक है ना। डायरेक्शन जरूर बनाइएगा, ये नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। हल्का पार्ट इसका क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ इधर, ठीक है, और कुछ पार्ट इधर आ गया, ठीक है। क्लियर है आप लोग को फिगर। चलिए फिगर को थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझते हैं। आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, काउंटडाउन शुरू हुआ 1 2 3 4 5 और मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए होइएगा, ठीक है ना। और फिगर को थोड़ा बड़ा करके हम लोग समझते हैं सब टर्म को अच्छे से। एक बड़ा सा फिगर, ये हो गया आपका नॉर्मल, एक लाइट इंसिडेंस हुआ इधर, कुछ पार्ट हो गया रिफ्लेक्ट कर गया, ओरिजिनल पोजीशन होना चाहिए था आप लोगों का ये, और ये पोजीशन कहाँ चला आया, यहाँ, ठीक है। चलिए ये एरो हेड ड्रॉ करते हैं। एरो हेड इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, अगर एरो हेड छूट जाता है और टर्म लिखना छूट जाता है तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलता है, फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। ये मीडियम हो गया हमारा एयर, ये मीडियम हो गया हमारा ग्लास। एक एक टर्म को अच्छे से समझना है,
ये आपका है नॉर्मल, ठीक है। ये है आप लोगों का, आप लोग पढ़े थे इसमें भी, रिफ्लेक्शन टर्म में भी, ये है आप लोगों का इंसिडेंस रे, ठीक है। ये है आप लोगों का रिफ्लेक्टेड रे। गौर करना है, टर्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड है, मतलब जो बाउंस बैक हुआ। ये आप लोगों का है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये आप लोगों का ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं एंगल आई इंसिडेंस रे, ये आप लोगों का लिख सकते हैं एंगल आर। अब बात आता है कि इसको क्या लिखें, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग थोड़ा सोच के देखिए क्या हुआ है। डिफाइन में भी एक टर्म था कि ये क्या हुआ है, ठीक है। अरे यहाँ पे ये क्या हुआ है, पाथ डेविएट किया है। कितना डेविएट किया है, ओरिजिनल पोजीशन ये होना चाहिए था, डेविएट इतना किया, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन को इसी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा था रिफ्रैक्शन का टर्म। इंसिडेंस रे वो रे है जो सबसे पहले इंसिडेंस, मतलब जो निकल के रे ऑफ लाइट आया, जो सबसे फर्स्ट इंसिडेंस किया अपने मीडियम पे, अपने जिस मीडियम में उसको जाना है, सबसे पहले जो स्ट्राइक किया उसको इंसिडेंस रे। जो अपने पास जो इंसिडेंस करने के बाद जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट किया उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जो एंगल बनता है रिफ्रैक्टेड रे और ओरिजिनल पाथ में, उसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल आई माइनस एंगल आर। ये एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आई माइनस आर इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन। बोलिए जोर से, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, याद रखना है, ठीक है। जल्दी से इसको रब कर देते हैं, नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग का टर्म है कि रे ऑफ लाइट जो होता है अलग अलग मीडियम में कैसे डेविएट करता है, ठीक ना। तीन तरह का होता है, पहले बताया था ऑप्टिकली रेयर, डेंसर, ठीक ना। दोनों को अच्छे से समझते हैं। फिर एक हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंस किया, ये रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंस किया, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन होना चाहिए था, ये डेविएट करके आया इधर, ठीक है ना। जल्दी हम लोग नाम लिख लेते हैं, आप लोग भी कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का नॉर्मल, ये था एंगल आई, ये हो गया आप लोगों का एंगल आर, ये हो गया डेविएशन, ठीक ना। हाँ, तो हम लोग को समझना था कि कैसे पता चलेगा कि कौन से मीडियम में वो क्या कहते हैं डेविएट हो रहा है, अवे जा रहा है नॉर्मल के, किसी में कहते हैं इसके क्लोज आ रहा है नॉर्मल के, ठीक है ना। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, तो वो जो है नॉर्मल के थोड़ा करीब आ जाता है, क्लोज फ्रॉम द नॉर्मल। इस टर्म को हम लोग कहते हैं, इससे पता चलता है हम लोगों को कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल के करीब आ जाता है। इस केस में क्या होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और इसी केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेविएशन इज इक्वल्स टू आई माइनस आर, ठीक है। जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल के करीब आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। इसको कहेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल आई माइनस एंगल आर। ये आपको याद रखना होगा। सेकेंड केस आता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम का, इसे पहले बता चुके हैं पर इसको क्लियर अच्छे से करना है, ठीक है। क्लियर अच्छे से करना है इसको, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। इधर अब क्या हो रहा है, मान लेते हैं अब ये ग्लास है, ये ग्लास है, मतलब ये हो गया आप लोगों का डेंसर मीडियम, ये मान लेते हैं आप लोगों का रेयरर मीडियम।
क्या हो सकता है रेयरर? एयर। जब ये इस पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, मतलब कि ग्लास से एक हम रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हुआ इस पे, ओरिजिनल पोजीशन होना चाहिए था इसका ये, पर ये नॉर्मल से अवे होके चला गया इधर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हुआ इंसिडेंस रे, ये हुआ आप लोगों का रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे आप लोगों का ये हो गया, ये पूरा, सॉरी इधर नहीं, ये पूरा आप लोगों का हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया डेविएशन, ये हो गया आप लोगों का डेविएशन, ये हो गया रिफ्रैक्शन, ये और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या पता चला, जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल के अवे चला जाता है। डेंसर से रेयरर गया, नॉर्मल के अवे चला जाता है। याद रखना है, रेयरर टू डेंसर क्लोज फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना। डेंसर से रेयर हो गया, समझ गए। इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर इसमें डेविएशन क्या हो जाता है, r माइनस आई। इसमें आप सबको पूछ देगा कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए, तो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में से एंगल ऑफ इंसिडेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फर्स्ट केस में एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर था, ठीक है। क्लियर है एकदम, बढ़िया, ठीक है। थर्ड केस समझते हैं। थर्ड केस हम लोग समझेंगे, देखो रेयरर से डेंसर हो गया, डेंसर से रेयर हो गया। थर्ड आता है, लास्ट केस आता है आप लोगों का, कि जब वो रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस करे, रे ऑफ लाइट जब नॉर्मली इंसिडेंस करे एयर ग्लास। अब आ गया कि रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंस, परपेंडिकुलरली इंसिडेंस किया है, ठीक ना, 90 डिग्री पे, कितना, 90 डिग्री पे। अब क्या होगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल से अब दूर जाएगा, नॉर्मल के करीब आएगा। तो इस केस में क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट जो है बिना डेविएट किए चला जाएगा, अनडेविएटेड। ये केस है एक रिफ्रैक्शन का, ये केस है जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो है परपेंडिकुलरली इंसिडेंस करता है, तब वो जो है अनडेविएटेड होते हुए सीधा चला जाता है, ठीक है। इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, इसमें एंगल r0, ठीक है। डेविएशन इसमें हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा 0, r0, इसमें I0 है इसलिए r भी 0 है, डेविएशन भी 0 है। ओनली इन द केस ऑफ 90 डिग्री व्हेन रे ऑफ लाइट, याद रखना एकदम, कंफ्यूज नहीं होना है, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंस परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा टर्म समझ में आ गया होगा। एक हम लोग छोटे से टर्म को अच्छे से समझे हैं, ताकि हम लोग के दिमाग में जो क्लैरिफिकेशन हो जाए अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं बाकी रह जाए। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा वरना आप लोग देखने में बोर हो जाइएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जानेंगे, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, और बहुत टर्म को समझेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा, लेकिन समझेंगे अच्छे से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नोट्स बनाना मत भूलिएगा, नोट्स अगर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा, और ब्लॉग आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय।